बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आगे बढ़ें इस वीडियो में। सबसे पहले एक वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इकरारुल हसन के साथ क्या हुआ गुल प्लाजा के बाहर, उसकी बात करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके हाथ चूमने की ऑफर पे बात करेंगे। और जो सेनेट में बेहूदगी हुई है, उस बेहूदगी पर भी मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो की, जो बहुत ही अफसोसनाक है। अब ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, मेरी समझ में भी नहीं आता कि मैं इस पर क्या कमेंट करूं। आप पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह से हमारे यहां कानून नाफिज करवाने वाला एक अहलकार बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्वत के पैसे पकड़ रहा है। ये रजील हरकत जरा पहले देखिए। प्यार मोहब्बत ला लेना थोड़े प्यार मोहब्बत ला प्यार मोहब्बत ला नहीं हूं तुझे प्यार मोहब्बत कर लो ना इन्ने को बड़े ने चल 500 रुपया और ला मैं बेटा समझ के तेरी मान लेना। मैं बेटा समझ गया तेरी मान लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना प्यार पैदा करो। लेकिन वो कंट्रोल रख लिया करो यार, नहीं बनना अच्छा लगा। चलो तू वीडियो बना ला मेरा पुत्र है। कोई वीडियो नहीं आओ घर बनाओ। अब बात करते हैं इस वीडियो के मौजूआत की। गुल प्लाजा पर जहां जाहिर है कि तमाम सियासी जमातें पहुंच रही हैं, एमक्यूएम वाले पहुंच रहे हैं, पीटीआई वाले पहुंच रहे हैं, वहां पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा पहुंचे थे। उसी गुल प्लाजा पर इकरारुल हसन, नई सियासी जमात उन्होंने लॉन्च की है, वो पहुंचे क्योंकि सियासी जमात का काम होता है कनेक्ट करे, लोगों के दरमियान जाए। तो वहां पर वो बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में, इनकी कारकर्दगी के बारे में। और तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नहीं होगी तो किस पे होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब है, तो उन पे बात होगी। तो इकरारुल हसन ने बात की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहां कोई गैर मारूफ से रहनुमा थे, कुछ लोग हैं जो वहां बात करते हैं और पीपल्स पार्टी के बारे में बात करते हैं। तो गुल प्लाजा के बाहर मौजूद लोग हैं जो उसको बाकायदा तौर पर पड़ जाते। यही हुआ इकरारुल हसन के साथ भी। तो ये उनके पीछे पड़ गए, उनसे बड़ी बदकलामी और बहस हुई। ऐसे ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं, ये वजी सानी के खिलाफ और इनके अलावा नादिया मिर्ज़ा साहिबा के खिलाफ, सबके खिलाफ लगे हुए हैं। जो बोल रहा है उसके खिलाफ लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ से जिम्मेदार हो गई। जो गुल प्लाजा की इंतज़ामिया है, जो पास्ता साहब हैं वहाँ के इंतज़ामिया के सरबराह, वो एसोसिएशन वाले पैसे लेते हैं, उन पैसों का हिसाब दो। तो भाई आपकी जिम्मेदारी और आपकी जो मुजरिमाना गफलत दुनिया को नजर आ रही है, अंधा देख रहा है, उसका हिसाब आपसे ना मांगे। आप इस वक्त ये अच्छा तरीका लगाए हो आपने, मजाक, कि आपसे पूछे आपने क्या किया तो आप पूछ रहे तुमने क्या किया। आपकी मुजरिमाना गफलत है इस शहर में और मुसलसल है, हम उसका सवाल कर रहे हैं, आपने दूसरे को फौरन गिरबान पकड़ के शुरू हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर इस वक्त अखबारात में, टेलीविजन पर, गुल प्लाजा के इतने रस्ते, गुल प्लाजा के साथ ऐसा, इस जगह दुकान, तो वो भी आपकी हुकूमत है। वो जो कुछ हुआ है, जो वहां पे हो रहा था, ये पूरे शहर में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जरिए कवर करना और ये लाकानूनियत रोकना, ये किसी और का काम है। इसके लिए बाहर से लोग आएंगे, तो वो भी आपकी नाकामी है। जिस पे आप बातें कर रहे हैं वो भी आपकी नाकामी है। उनको उठा के डालें मुजरिमों को जेल के अंदर। और पूरे शहर में क्या हो रहा है हम सबको पता नहीं है। आप जाएं यहां सिविक सेंटर में, और सिविक सेंटर में जाकर जब आप उस ऑफिस से नीचे उतरते हैं तो लोग ऊपर मिठाई के डिब्बे देकर आते हैं, और मिठाई के डिब्बे आपको पता है क्या होते हैं? नीचे सीढ़ियां उतरते हुए एक एक फ्लोर पे धड़ाधड़ बख्शिश बांटते हुए आते हैं। तो वहां तो काम इस तरह से होते हैं। तो इसलिए ये जो कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, रहम करें इस शहर पर और शर्म करें थोड़ी सी। इसके बाद महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने आज बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली में खिताब किया और बड़ा शोर मचा हुआ था। ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की थी कि खुफिया इदारों ने कॉल रिकॉर्ड की है, खुफिया इदारों ने कॉल रिकॉर्ड की है नवाज शरीफ की और महमूद खान अचकजई की। और फिर उसमें यह पता चला है कि मियाँ साहब ने किरदार अदा किया। अचकजई साहब ने फ़ोन किया था और फिर उसके बाद मियाँ साहब ने कहा है महमूद अयाज सादिक साहब को कि आप स्पीकर साहब इनको बना दें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। तो पता यह चला कि महमूद खान अचकजई साहब ने, जब हमें कराची में कहा था, मुलाकात हुई मेरी भी,
उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा इसका असेंबली में, और असेंबली में आके उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं फोन नहीं करता, मैं कह के ओहदे नहीं लेता, मुझे वजीर आजम का भी ओहदा किसी से कह के लेना पड़े तो मैं नहीं लूंगा। ये उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, कामरान मुर्तज़ा साहब खबर लाए थे, उसके बाद बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर बात की थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मुनाफिक कोई झूठा खबर लेकर आए तो हुक्म यह है कि उसकी तस्दीक कर ली जाए। अचकज़ई साहब ने यह बात की। उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का शुक्रिया अदा किया, और कराची में भी उन्होंने कहा था कि जब मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था तो एक वोट नहीं टूटा था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुव्वत है, ये इमरान खान की जेल में बैठकर ताकत है। ये अचकज़ई साहब ने गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जब इस आइन के तहत इस ऐवान में कार्रवाई होगी तो मैं साथ दूंगा, मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं, बच्चे हैं उन पर मुकदमात हैं, खवातीन हैं उन पर मुकदमात हैं, यह ऐवान क्यों नहीं एक करारदाद के जरिए कहता कि इनके मुकदमात खत्म किए जाए, इनको माफ किया जाए, छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा इमरान खान को रिहा करने का मुतालबा क्यों नहीं करता यह ऐवान। साथ में उन्होंने कहा कि जो आइन पे चलेगा उसका मुकम्मल साथ दूंगा। उन्होंने कहा मैं अयाज सादिक से भी मिलूंगा, अयाज सादिक साहब का वो बड़ा मजाक उड़ाते थे हवलदार स्पीकर कहकर, उन्होंने कहा उनसे भी मिलूंगा, बात करूंगा। और उन्होंने फिर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से बात की और कहा कि इस मुल्क के तमाम इदारे आइन के अंदर रहकर काम करें, फील्ड मार्शल साहब आइन के अंदर काम करेंगे, मैं उनके हाथ चूमूंगा। ये अचकज़ई साहब ने बात की। और अचकज़ई साहब का खिताब भी अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा पार्लियामान है, ये मुल्क पार्लियामान चलाएगी, अवाम चलाएंगे, इसका मतलब है अवाम के वोटों से लोग वहां जाते हैं तो अवाम चलाएंगे, लेकिन सबसे ताकतवर इदारा जो है वहां पर भी होने वाली गुफ्तगू म्यूट होती रही। यह हमने देखा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। तो ये चलता रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अचकज़ई साहब इससे आगे क्या करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अचकज़ई साहब ने कहा कि वो इस ऐवान में जो आइन के मुताबिक होगा वो करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और आगे लेकर चलेंगे। और अचकज़ई साहब अपना इरादा बता चुके कि जो भी खिलाफ आइन होगा वो खिलाफ आइन किसी चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे। और अचकज़ई साहब यहां से नजर ये आ रहा है कि ठीक ठाक रेजिस्ट करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक ठाक रेजिस्ट करेंगे और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे, जैसा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार होना चाहिए और होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पहले भी जब इस्तीफे दिए थे ना इन्होंने, तब भी मैंने कहा था कि लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर फ्रंट पे लड़नी है। ऐवान में लड़नी है, अदालत में लड़नी है, मीडिया पे लड़नी है, सड़क पे लड़नी है, हर फ्रंट पे लड़नी है, कोई फ्रंट छोड़ना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये बहुत मजबूत और बड़ा फ्रंट है। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तगड़ा पहलवान उतारा है, ठीक किया, अच्छा किया है अचकज़ई साहब को लाकर। इसके बाद एमल वली जो असफंदियार वली के साहबजादे हैं, इस वक्त एएनपी वो चला रहे हैं। एमल वली सेनेट में खिताब कर रहे थे, इमरान खान पे उन्होंने तनकीद की जैसे वो करते हैं। इमरान खान ने भी उनको बहुत बार तनकीद का निशाना बनाया। वो एक लफ्ज है, पता नहीं भालू कहते हैं, रीच कहते हैं, क्या होता है, मेलू, वो भी इमरान खान साहब ने ठीक नहीं किया था, जलसे में उनके बारे में कहा था। तो एमल वली साहब खिताब कर रहे थे सेनेट में और खिताब करते उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में हर्जा सराई की, सुहेल आफरीदी साहब के बारे में की और ये कहा कि ओहदा छोड़ दो अगर तुमसे कुछ होता नहीं है। ये अजीब मजाक है, यानी कुछ खिलाफ आइन हो रहा है तो जो खिलाफ आइन कर रहा है उसको नहीं कहना कि मत करो, जो उसको रेजिस्ट कर रहा है उसको कह रहे हैं कि आप ओहदा छोड़ दें अगर आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, रुकवा नहीं पा रहे। तो ये एमल वली ने बात की। इमरान खान के बारे में बात करते उन्होंने 800 चोर कहा और मिशाल यूसुफजई जो हैं वो उनसे झगड़ पड़ी इस बात पे कि आपने इमरान खान के बारे में ये अल्फाज कैसे कहे। तो एमल वली ने उनको फिर कहा कि ये बीबी क्या बक बक कर रही है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पर एक्सपंज कर दिया, लेकिन उन्होंने 2 बार बक बक के अल्फाज कहे। यूसुफ रजा गिलानी ने उसको एक्सपंज कर दिया और एमल वली जो है उन्होंने कहा करो बाबा एक्सपंज, और वो अपने अंदाज में लगे रहे और पूछते रहे कि ये हु इज शी, ये कौन है। और एक अजीब व गरीब अंदाज था, बहुत ही नामुनासिब अंदाज है खातून से बात करने का। और मैं देख रहा था कि ये बेगम नसीम वली का पोता है, ये एएनपी का लीडर है। एएनपी जो लेफ्ट की जमात है, जो लिबरल जमात है, एएनपी जो अपनी पॉलिटिक्स में गुंजाइश रखने के लिए, बाकी सबके लिए गुंजाइश रखने के लिए जानी जाती है, या उसका ये इमेज बनाया गया था, उसका ये सरबराह है। और ये ऐवान में खड़ा होकर एक अपने से कम उम्र खातून को, एक खातून को ऐवान में खड़ा होकर बक बक कर रही है, कह रहा है। तो कितनी बेहूदगी की बात है। और इत्मीनान से ये बेहूदगी जारी है। गुज़श्ता कुछ अरसे में जिसको
थपकी मिली है, जिसको मजबूत थामने के लिए हाथ मिला है, उसने ये बेहूदगी करके दिखाई है। तो अमल वली साहब ने जो किया है, बेगम नसीम वली साहिबा को उन्होंने बहुत खुश किया होगा अपनी इस हरकत के साथ। और अमल वली साहब खुद सोचें कि उन्होंने ये क्या किया है। हर बात पे ये गंद है, वो गंद है, गंद साफ नहीं होगा, जो आपने किया है ये क्या है, ये किसी गंद से कम है। तो अफसोसनाक है जो अमल वली साहब ने किया। इसके बाद मैं आपको बताऊं, यूएई और भारत, इनके दरमियान जो लव हमें आज नजर आया है। हमारे आए थे यूएई के सदर, तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले। फिर पाकिस्तान में जो यूएई का हिस्सा है, रहीम यार खान, जहां पर उनकी अपनी एक स्टेट है, वहां चले गए शिकार खेलने के लिए। और फिर उसके बाद हमारे वजीर आजम ने जाकर उनसे वहां पर मुलाकात की थी। अब वो गए जब यूएई के सदर भारत, तो वहां नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, नरेंद्र मोदी से तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ और तकरीबन उन्होंने वहां कुछ 100 मिनट का बताया जा रहा है दौरा किया, लेकिन बड़ा ठीक ठाक दौरा है। और एक डिफेंस पैक्ट यूएई का और भारत का हो गया है। हमारे यहां भारत तन्हाई का शिकार कहा जा रहा था। भारत जिस तरह की सियासत करता है बैनुल अक़वामी फ्रंट पे, गंद है। लेकिन हमारे यहां जो दावा किया जा रहा था कि भारत तन्हाई का शिकार, वो भारत तो हमारे बेहतरीन दोस्त यूएई के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है। हम वहां दौरे पे दौरा ठोके जा रहे हैं, लेकिन हमें वो फायदा नहीं हुआ जो यूएई को हुआ। हमें सऊदी अरब से वो फायदा हुआ, उससे ज्यादा हुआ। लेकिन यूएई और भारत के दरमियान एक जबरदस्त चीज हो गई है। ट्रंप भी नरेंद्र मोदी से इस वक्त तो इजहार मोहब्बत करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये इस लिहाज से भारत की कामयाबी जरूर है। जाते जाते आपके सामने रखूं मैं, एक बहुत बात हो रही है कि जुनैद के वलीमे में क्या था। नून लीग वाले शोर मचा रहे हैं, वंडिश थी। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में एक जानिब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से खबर है कि वंडिश की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और नहीं की जाती, गिरफ्तार किए जाते हैं लोग। दूसरी जानिब तस्वीर है जुनैद की दावत वलीमा की। जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, ये वीडियो देख लीजिए। मैं आपको उसके बाद ये तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखिए आप, यहां पर 7 तरह के ड्रिंक्स हैं। उन 7 तरह के ड्रिंक्स के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग हैं, जिनमें काली सॉफ्ट ड्रिंक, व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक, ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह सब। फिर चाय, कॉफी, कहवा, कश्मीरी चाय, सब कुछ यहां पर मौजूद है। यह वंडिश के नाम पे मजाक है। वो होता ना, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये जो इन लोगों की शादी, इन लोगों की मोहब्बत है, वो कितनी आली शान है, वो पूरे पाकिस्तान को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े तम तराक के साथ दिखाया है। और बातें ये लोग करते हैं सादगी की। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं 700-800 रुपए का ऑनलाइन वाला जोड़ा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहनती हैं। इस तरह के ये लोग मजाक करते हैं। आखिरी चीज, जुनैद सफदर की इसी शादी पर हमारे यहां कुछ सहाफी हैं जिन्हें बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कि झांकियां मार रहे हैं। तलत हुसैन साहब कह रहे थे झांकियां मार रहे हैं आप उसकी शादी में। उसके ऑफिशियल फोटोग्राफर ने वीडियोस जारी की हैं, सोशल मीडिया ने वीडियोस जारी की हैं, मीडिया ने वीडियोस जारी की। आप लोगों ने खुद, जुनैद ऊपर से आ रहा है, सीढ़ियां उतर रहा है, दुल्हन पे फूल फेंक रहा है, आप लोगों ने वो वीडियोस जारी की हैं। वो वीडियोस जो अपनी शादी की लोग वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और उसको अपने पास संभाल के रखते हैं कि ये हमारी यादगार है, हमारी मेमोरीज है, हमने इन लम्हों को कैप्चर कर लिया है, बाद में देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे। ये दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी होती हैं। ये आपने शरीफ खानदान ने शादी की है, ये जमील शकील के घर की सलीमा वलीमा से शादी थोड़ी है कि ये फेसबुक पे डाल दी जाएगी। लेकिन आपने डाल दिया सब कुछ, तो अब आप भुगतें। अब आप सहाफियों से कह रहे हैं कि जी इनके घर की शादी में झांकी मार रहे हैं अगर आपको दावतनामा नहीं मिला। तो तलत हुसैन साहब ये बातें कर रहे हैं जुनैद की शादी के बारे में। और इमरान खान के मामले पर, बुशरा बीबी के मामले पर तलत हुसैन ने क्या सहाफत की है, क्या गुफ्तगू की है, दोनों चीजें मैं कंपैरिजन के लिए आपके सामने रख रहा हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखिए। किसी को इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में कैसी शादी हो रही है।
और अगर आपको ये गर्ज है आपकी कि आपने देखना है किसी के घर के अंदर क्या शादी हो रही है, तो फिर आप बाकायदा दावत के जरिए उस घर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दीवारें फलांग कर ऊपर से, इसको हम आम जबान में कहते हैं झातियां मारकर, अगर आप लोगों के घरों के अंदर की बातों के ऊपर जाके चस्के लेंगे तो ये आपकी तरबियत को रिफ्लेक्ट करता है, ये घटियापन। नाज़रीन, इमरान खान अब जाती उलझनों का भी शिकार नजर आते हैं। ऐसी जाती उलझनें जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो जाती हैं, शरी हैं, सियासी हैं, या उनको हमने जेर बहस लाना है अदालत के फैसलों के जरिए। उनके निकाह खान ने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा का निकाह इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले हुआ, और उसके बाद जब दोनों पार्टीज ने उनको दोबारा अप्रोच किया निकाह खां को और उनको बताया कि उनका पहला निकाह जो था वो इद्दत की शर्त पूरे किए बगैर हुआ था, तो एक और निकाह करवाया गया। अब एफिडेविट है, इसका मामला कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है। इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं जाती मामला को उछाल के उनको सियासी तौर पर बैकफुट पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान के जो तजादात हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, और जब कायद अपने आप को एक मुसलमान कायद के तौर पर पेश करे और एक मसीहा के तौर पर बताए तो ये मामला फिर जाती नहीं रहते।